संघ प्रमुख मोहन भागवत जब से 75 साल के हुए हैं तब से वो बार बार इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं मंच से कि अगर मुझे संघ कहेगा तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। वैसे इनके बयान के कई मायने निकाले जाते हैं क्योंकि संघ का स्टेटमेंट से सिर्फ संघ तक सीमित नहीं रहता है बल्कि उसका प्रभाव बीजेपी पर देखा जाता है। और वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ पीएम मोदी की उम्र भी 75 साल की हो गई है। अब दोनों इन दिग्गज नेताओं ने मतलब एक बीजेपी के टॉप लीडर और एक संघ के शीर्ष पर विराजमान, दोनों ने संकेत में यह जाहिर कर दिया है कि फिलहाल तो वो इस कुर्सी पर विराजमान रहने वाले हैं। वैसे दोनों का तरीका अलग अलग था। सुन लीजिए मोहन भागवत ने क्या कहा। मोहन भागवत की लाइन है कि अगर संघ मुझसे कहेगा तो मैं रिटायर होने के लिए तैयार हूं। और इसी बीच उन्होंने एक और कंडीशन जोड़ दिया कि वैसे खून के आखिरी कतरे तक संघ काम निकलवाता है अपने कार्यकर्ताओं से। वैसे ये बड़े हल्के अंदाज में उन्होंने कहा था, बहुत सीरियस नोट पे नहीं कहा था। और पीएम मोदी ने अभी पिछले दिनों ही मतलब अभी से तकरीबन 48 घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि मेरे जन्मदिन के दिन किसी ने बधाई दी और कहा अब तो आप 75 साल के हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मैं 75 साल का हो गया हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास अभी 25 साल बाकी है। मतलब पीएम ने भी क्लियर कर दिया है कि जिस पद पर वो हैं और पार्टी की जिम्मेदारी जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं, फिलहाल ना वो हटने वाले हैं ना संघ प्रमुख मोहन भागवत हटने वाले हैं। वैसे वो अटल आडवाणी का एरा था जब उम्र का हवाला देते हुए आपको याद होगा अटल जी की तो तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए वो पर्दे के पीछे चले गए थे और राजनीति में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई दखल नहीं था। लेकिन मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों का उम्र का हवाला देते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और धीरे धीरे ये लोग नेपथ्य में चले गए। और आज की तारीख में इन दोनों ही प्रमुख चेहरों का कहीं कोई ना आप जिक्र देखेंगे ना कहीं कोई हस्तक्षेप देखेंगे। हाँ, गाहे बगाहे गुलदस्ता लेके लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ नाम के लिए कि हाँ ये हमारी पार्टी के प्रमुख चेहरा है तो इनको हम गुलदस्ता थमा देते हैं, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि दोनों में ही होड़ है कि आप पहले पद से हटिए तो आप पहले पद से हटिए। वैसे संघ ने कोशिश तो की कि पीएम मोदी के समानांतर किसी को खड़ा किया जाए, उसके लिए कई चेहरों को तैयार करने की कोशिश की गई जिसमें नितिन गडकरी पे भी कई बार प्रयोग हुए लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया क्योंकि नितिन गडकरी आपको याद है अटल जी के एरा के हैं। इसके बाद एक और प्रयोग हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कि पीएम मोदी के बाद कौन होगा तो अगला चेहरा सीएम योगी हो सकते हैं। लेकिन सीएम योगी और पीएम मोदी और मतलब मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है और सीएम योगी की जो जोड़ी है उसमें अंदर खाने से ऐसी खबरें बार बार निकलकर सामने आती है कि दोनों में अनबन रहता है, दोनों एक दूसरे को ओवरऑल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब संघ चाहता है कि वहां विकल्प दिल्ली के लिए तैयार हो लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि नहीं, 75 का मैं हुआ जरूर हूं लेकिन 25 साल बाकी है अभी मेरे पास। संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हाँ मैं रिटायर होने के लिए तो तैयार हूं, संघ कहे तो सही। मतलब दोनों अपने अपने पद से हटने को फिलहाल तैयार नहीं है और बीजेपी की जो नई जनरेशन है, जो सेकंड लेयर के नेता है, वो चाहते हैं कि उन जगहों पर वो पहुंच सके। वैसे नितिन गडकरी कह रही हूं मैं, नितिन नवीन के जरिए एक सियासी प्रयोग जरूर बीजेपी में हुआ है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। लेकिन नए चेहरों को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि नए चेहरे के हाथ में पावर दे दिया जाए। नितिन नवीन भले उस पद पे बैठे हुए हैं लेकिन पावर सेंटर क्या है ये आप सभी को मालूम है कि वो कहां से हैंडल होंगे, किसके डिसीजन को फॉलो करेंगे और पब्लिकली क्या वो अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आप सबको मालूम है कि वहां किस तरीके से राजनीति होती है। फिलहाल ये मानकर चलिए कि ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हटने वाले हैं 75 की उम्र में, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं। अभी दोनों आजीवन जिस पद पर हैं वहां बने रहेंगे। हाँ, राजनीति संभावनाओं का वो कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, अचानक से हो भी कुछ सकता है।